अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आज हमारा 22वां महाना दरस कुरान का जलसा और आज का ये दर्स इनेकाद पजीर है। आज के दर्स का उन्वान अफ़ज़लियत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान व हदीस की रोशनी में, जिस पर इंशाअल्लाह ताला किताब व सुन्नत सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के आसार और औलियाए उम्मत के इरशादात व तसरीहात की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले बुनियादी तौर पर यह बात ज़हन नशीन फरमा लें कि मसला अफ़ज़लियत सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दरमियान अफ़ज़लियत व तफ़ादुल का मसला हो या अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात की ज़वात तय्यबात के अंदर तफ़ादुल और अफ़ज़लियत का मसला हो, तो शरअ शरीफ से इसका सबूत कुरान मजीद और अहादीस मुबारका से साबित है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात में से भी बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़जीलत अता फ़रमाई, नबियों को नबियों पर फ़जीलत अता फ़रमाई। ऐसे ही सहाबाए किराम अलैहिमुर्रज़वान की ज़वात की जब हम बात करते हैं तो शरअ से सहाबाए किराम अलैहिमुर्रज़वान के दरमियान तफ़ादुल यानी एक दूसरे पर फ़जीलत का जिक्र और उसका सबूत हमें कुरान व हदीस से मिलता है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम अलैहिमुर्रज़वान के दो ग्रोहों का जिक्र फरमाया और फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू
वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, फरमाया कि तुम में से ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला, जिन्होंने फतह मक्का से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जिहाद किया, खर्च किया, वो लोग बराबर नहीं है उनके जिन्होंने फतह मक्का के बाद अल्लाह की राह में खर्च किया। उलाइका आदमु दरजतन, अल्लाह करीम फरमाता है कि ये जो पहला ग्रोह है फतह मक्का से पहले वाला, ये उनसे दर्जे में बढ़कर है। तो शरा से कुरान मजीद की आया मुबारका से सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 से ये बात वाज़िह हो गई कि सहाबाए कराम अलैहिर्रिज़वान की ज़वात के अंदर भी आपस में तफादुल का मसला मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो सहाबा जो अव्वलीन साबिकीन हैं, उनका मर्तबा बाद वालों से ज़्यादा है और उनकी फजीलत बाद वालों के ऊपर है। इसी तरह जब हम ये सिलसिला आगे लेके जाते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के जमी सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान में से नबी पाक अलैहिस्सलाम के खुलाफाए राशिदीन जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये तमाम सहाबा में से अफज़ल आला हैं जिनको खुलाफाए राशिदीन कहा जाता है। और इन खुलाफाए राशिदीन में से सबसे अफजल जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। और ये अहले सुन्नत व जमात का इजमाई और इत्तिफाकी अकीदा सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से लेकर आज तक उम्मत के औलिया अल्लाह, उम्मत के सुलहा और उम्मत के आइमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा और अजिल्ला दीन के इमामों का अकीदा यही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबाए किराम में से बल्कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, अंबिया के बाद सारी मखलूक खुदा में से अफजल तरीन हस्ती जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस है। बेहम्दि ताला अहले सुन्नत व जमात का ये इजमाई अकीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस से मुबारका से और सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान के अक़वाल व आसार, इरशादात और ख़ुद मौला मुर्तज़ा सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के फरमूदात से इस अकीदे का बेहम्दि ताला हमारे पास सबूत मौजूद है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 13 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजीलत का, अफजलियत का मैयार बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। आयत के शुरू से मैं पढ़ता हूँ। इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए, तुमको कौमों और कबीलों में तकसीम कर दिया। लितारफू, ताकि तुम्हारी एक दूसरे के साथ पहचान हो सके। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, परहेजगार है। इस आयत का शान नुज़ूल मुफस्सिरीन ने तफासीर की किताबों के अंदर लिखा कि ये आयत मुबारका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उस वक्त नाजिल हुई जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु को काबातुल्लाह की छत पर चढ़ने का हुक्म दिया और फरमाया कि काबातुल्लाह की छत पर चढ़ के अजान पढ़ें। हज़रत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान पढ़ी तो किसी ने ये बात कही कि नाऊज़ बिल्लाह ताला, क्या मोहम्मद को इस काले कव्वे के अलावा कोई और नहीं मिला जिसको काबातुल्लाह की छत पे खड़ा कर देते? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौके पर यह आयत मुबारक नाजिल फरमाई और ये बता दिया कि ये जो तुम्हारा आपस में एक दूसरे की कौम के ऊपर, नस्ब के ऊपर फख्र करना और तुम्हारा एक दूसरे के कबीले और कौमों के ऊपर फख्र करना, ये फजीलत का मैयार नहीं है। अल्लाह के यहाँ फजीलत उसकी नहीं, अल्लाह के यहाँ फजीलत का जो मैयार है वो ये है कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम,
अल्लाह के यहां तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है, जिसके पास तकवा की दौलत मौजूद है। अब कुरान मजीद की इस आयत से जब हम एक मुकदमा मुसलमा तय कर लेते हैं, इसको सुगरा बना ले, मंतिकी रूह से अगर हम देखें तो यह मुसलमा सुगरा है कि अल्लाह की बारगाह में इज्जत सबसे उसकी ज्यादा है, फजीलत सबसे उसकी ज्यादा है जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। और दूसरा मुकदमा सूरतुल लैल की आयत से हम लेते हैं। सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब खरीद के आज़ाद किया तो लोगों ने इस मौके पर ताने और लोगों ने इस मौके पर बातें बनाई, ताने मारे कि लगता है कि बिलाल ने कोई अबू बकर के ऊपर कोई पुराना एहसान किया, जिस एहसान का बदला देने के लिए इन्होंने बिलाल को खरीद के आज़ाद किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मौके पर सूरतुल लैल की ये आयात नाजिल फरमाई, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। फरमाया अनकरीब जहन्नम से वो दूर रखा जाएगा। कौन? वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, जो अपना माल इसलिए खर्च करता है ताकि उसका माल पाक हो जाए। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, उसके ऊपर किसी का कोई एहसान नहीं है कि जिसका बदला दिया जाए। इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिहिल आला, वो तो अपना माल रब की बारगाह में इसलिए खर्च करता है ताकि रब्बे आला राजी हो जाए। इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-हाविल अल-फतावा में इसी आयत के हवाले से सफ़ा नंबर 338 पे लिखा, फरमाते यानी अबा बकर सिद्दीक फी कौलिल जमी, यानी जमी मुफस्सिरीन किराम के नजदीक इस आयत में अतका से मुराद जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी कदर। वकाला इब्नुल खाजिन फी तफसीरिही, और इमाम इब्ने खाजिन ने अपनी तफसीर में लिखा, अल अतका हुना अबू बकर सिद्दीक फी कौली जमीइल मुफस्सिरीन। इमाम इब्ने खाजिन फरमाते हैं इस आयत में अतका से मुराद तमाम मुफस्सिरीन के नजदीक जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात अक़दस है। वक़ाल अल इमाम फ़खरुद्दीन अर्राज़ी फ़ी तफ़सीरिही अजमअल मुफस्सिरून हुना अला अन्नल मुरादा बिल अतक़ा अबू बकरिन। फरमाते हैं मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि यहाँ अतक़ा से मुराद जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात अक़दस है। अब एक मुकदमा सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 13 से, और दूसरा मुकदमा, पहला सुगरा दूसरा कुबरा, दूसरा मुकदमा सूरतुल लैल से। कुरान मजीद की सूरतुल हुजुरात में अल्लाह आयत नंबर 13 में फरमाता है कि सबसे ज्यादा इज्जत वाला, फजीलत वाला वो है जो अतका है। कौन है जो अतका? बोलते जरा कौन है? सबसे बढ़कर इज्जत और फजीलत उसकी जो अतका है। और सूरतुल लैल में अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को अतका कहा, सिद्दीक अकबर अतका। अब दोनों सुगरा और कुबरा को मिलाएं, मंतिक की रूह से जब हद औस को गिराएं तो नतीजा यह निकलता है कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज्यादा रब की बारगाह में इज्जत और फजीलत वाले। कुरान मजीद की इन दो आयात तय्यबा से जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का बेहमदी ताला सबूत मिलता है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया और सहाबा इकराम अलैहिर्रिदवान के सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत के हवाले से अक़वाल। सबसे पहले मैं आपके सामने सही बुखारी से हवाला पेश करता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सही बुखारी के अंदर एक बाकायदा बाब कायम किया है जिसका नाम है बाबू फضल अबी बकरिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत का बयान। और पहली हदीस नंबर 3655 नंबर हदीस इमाम बुखारी लेके है सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं
कुन्ना नुखय्यिरु बैन नासी फी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में लोगों के दरमियान सबसे अफजल किसको समझते थे? फनुखय्यिरु अबा बकरिन, हम अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल समझते थे। किस जमाने में? नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में, हुजूर की मौजूदगी में। फिर फरमाते सुम्मा उमर इब्न अल-खत्ताब, फिर हजरत उमर इब्न खत्ताब को, सुम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु को सबसे अफजल समझते थे। इसी हदीस को इमाम तबरानी, इमाम अबुल कासिम सुलेमान इब्न अहमद तबरानी अपनी किताब अल मुजमुल कबीर लित तबरानी के अंदर जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 171 पे 12,953 नंबर, यही हदीस उसका एक अगला हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, वो लेके आए हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़माने में हम सहाबा इकराम की जब अफजलियत की बात करते तो हम कहते सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, और फिर कहते हैं व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ज़ाहरी हयात तय्यबा में मौजूद थे जब हुजूर ये बात सुनने, वयस्मउ ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला युनकिरुहु, हुजूर अपने सहाबा से ये सहाबा का नजरिया और अकीदा सुनते, वला युनकिरुहु, अल्लाह के नबी ने कभी इस बात का इनकार नहीं फरमाया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताईद भी सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान को हासिल थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो अकीदा रखते हैं उस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मोहरे तस्दीक सबत फरमा दी। तो ये सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात अक़दस को सबसे अफजल सहाबा में से, बल्कि हुजूर की ज़ात अक़दस के बाद सब से अफजल सिद्दीक़ अकबर को समझते थे। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू हदीस इमाम बुखारी सैयदना अब्दुल्ला इब्न अमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से लेके आए, 3662 नंबर हदीस है, 3662 नंबर हदीस। सैयदना अब्दुल्ला हजरत अमर इब्नुल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, अय्युन नासी अहब्बु इलैका, या रसूलल्लाह आपको सबसे ज्यादा किसके साथ मोहब्बत है? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा, मुझे सबसे ज्यादा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत है। कहते मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मिनर रिजाले, मेरा मकसद कहने का यह है कि मर्दों में सबसे ज्यादा आपको किससे मोहब्बत है? फरमाया अबूहा, आयशा के बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम मर्तबा। और फिर कहते हैं मैंने पूछा सुम्मा मन, हुजूर अबू बकर सिद्दीक के बाद आपको किससे मोहब्बत है? ये सही बुखारी की 3662 नंबर हदीस है। फरमाया सुम्मा उमर इब्न अल-खत्ताब, फिर हुजूर फरमाते हैं हजरत अबू बकर के बाद मुझे उमर फारूक से मोहब्बत है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक और हदीस सही बुखारी के अंदर 3671 लेके आए, हजरत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपके बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया ने पूछा, अबू जान ये बताएं अय्युन नासी खैरुम बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती कौन है? ये मौला अली से आपके बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया पूछ रहे हैं। मोहम्मद इब्न हनफिया ने पूछा तो मौला अली ने जवाब दिया, तो मौला अली की ज़बान अक़दस पर जिसका नाम आया वो ज़ाते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। 3671 नंबर सही बुखारी के अंदर यह हदीस है। पूछा सबसे अफजल हुजूर के बाद कौन है? तो मौला अली ने फरमाया कि हुजूर के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। क़ाला क़ुल्तु सुम्मा मन, कहते मैंने पूछा फिर उनके बाद? तो कहा कि उनके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। और यही हदीस बहुत सारी और हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है, मैं इसके मुतादिद तुर्क आपके सामने पेश कर सकता हूं। मुस्नद अहमद इब्न हंबल में इमाम अहमद इब्न हंबल इसी हदीस को, यानी इस मजमून की हदीस को अपनी मुस्नद में
लेके आए सफा नंबर 205 और 6 के ऊपर। हदीस का नंबर है 1057। यह मुस्नद अहमद इब्न हंबल की पहली जिल्द है। अबू जुहैफा कहते हैं कुन्तु अरा अन्ना अलीगन रदियल्लाहु अन्हु अफदलुन नास बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जुहैफा सहाबी कहते हैं कि मेरा गुमान या मेरा ख्याल पहले यह था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बाद सबसे अफजल हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है। ये अबू जुहैफा सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं। कहते हैं ज़क्र हदीसा, ये मैंने ये बात जब हज़रत अली पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज की तो कहा ला वल्लाही या अमीरुल मुमिनीन इन्नी लम अकुन अरा अन्ना अहदा मिनल मुस्लिमीन बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अफदलु मिनका। ए अमीरुल मुमिनीन या अली, मेरा ख्याल और मेरा नजरिया यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आपसे अफजल कोई शख्स नहीं है। आगे सुनिए। काला, मौला अली ने फरमाया अफला उहद्दिसुका बि अफदलिन नास काना बादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जुहैफा, मैं अपना अकीदा तुम्हें बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन सबसे अफजल है? काला कुल्तु बला, कहते मैंने कहा क्यों नहीं, आप बताएं कौन अफजल है। फ़काला अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल की 1057 नंबर हदीस है। फरमाते हैं मौला अली खुद फरमाते हैं कि मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। फ़क़ाला अफ़ला उख़बिरुका बिख़ैरिन नास काना बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर। कहा कि मैं तुम्हें यह बताऊं, खबर दूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक के बाद कौन सबसे अफजल है। कुल्तु बला, मैंने कहा क्यों नहीं। काला उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक के बाद मकाम हज़रत उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में इमाम अहमद इब्न हंबल लेके है और इसी हदीस को इमाम अबू बकर अहमद इब्नुल हुसैन बहकी ने अपनी किताब अल-इत्तिक़ाद वल हिदायतु इला सबील इरशाद अला मज़हब सलफ़ अहले सुन्नती वल जमाआ सफ़ा नंबर 445 में इन अल्फाज के साथ बयान किया। और यही रिवायत और यही हदीस हाफिज इब्न अब्दुल बर उंदलसी अपनी किताब अल इस्तियाब फी मारिफतिल असहाब में लेके आए और मुतअद्दिद किताबों के अंदर यह रिवायत मौजूद है। सैयदना मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा दिया। हकम बिन हजल कहते हैं खातबाना अली बिल बसराती फ़क़ाल अला ला युफ़द्दिलुनी अहदुन अला अबी बकर व उमरा। आपने खुतबा देके ऐलान किया कि जिस शख्स ने मुझे अबू बकर उमर से अफजल करार दिया तो फरमाया कि मैं उसे मुफ्तरी की हद जारी करूंगा। वो झूठा और कज़्ज़ाब शख्स है, क्योंकि मौला अली अबू बकर उमर को अपने से अफजल समझते थे। ये मौला अली का फरमान। और इसके साथ तीसरा एक मैं तरीक और पेश करके फिर इमाम ज़ाबी का इस पर मैं तबसरा बयान करूंगा। ये इमाम काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह की किताब किताबुल आसार सफ़ा नंबर 207 हदीस का नंबर है 924। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के साहिब व शागिर्द हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की सनद के साथ यह हदीस किताबुल आसार में लेके आए कि मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक शख्स ने ये कहा कि मा रअयतु अहदन खैर मिनका, या अली मैंने बड़े बड़े फजीलत वाले लोग देखे पर आपसे अफजल आज तक मैंने नहीं देखा। मा रअयतु अहदन खैर मिनका, मैंने आपसे अफजल किसी शख्स को नहीं देखा। तो मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को फौरन कहा ये बता हल रअयतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्या तूने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा है? काला ला, कहने लगा नहीं। फरमाया हल रअयत अबा बकर व उमरा, तूने अबू बकर उमर को देखा है? काला ला, कहने लगा नहीं।
फरमाया लो अखबरतनी अन्नका रअयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबतु उनुका, अगर तू ये कहता कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, क्योंकि तूने मुझसे अफजल हस्ती अल्लाह के नबी को देखा। वलो अखबरतनी अन्नका रअयत अबा बकर व उमर लअौजअतुका अकूबतन, और अगर तू ये कहता कि मैंने अबू बकर उमर को देखा है तो मैं तुझे फिर भी सजा देता। क्यों? इसलिए कि तूने मुझसे अफजल अबू बकर उमर को देखा हुआ है और तू ये कह रहा है कि मैंने आपसे अफजल किसी को नहीं देखा। अब ये जो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि अबू बकर उमर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बाद सारी उम्मत से अफजल और हुजूर के बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर फिर हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, इस फरमाने मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर तबसरा करते हुए हाफिज ज़हबी, इमाम ज़हबी बहुत बड़े अजीम नक्काद हैं, अस्मा और रिजाल के हदीस के इमाम हैं, अपनी किताब सीर अलामिन नुबला की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 407 के ऊपर इस हदीस के ऊपर कि जो मौला अली अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की फजीलत बयान कर रहे हैं, इसके ऊपर तबसरा करते फरमाते हैं, कहते हैं हादा मुतवातिरुन अन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये बात मौला अली से तवातुर के साथ साबित है कि वो हजरत अबू बकर और हजरत उमर को अपने से अफजल करार देते थे। मेरे नबी का हम सफर लुटाया जिसने अपना घर, है एहसान जिसका दीन पर, है चर्च जिसके अर्श पर, नारे तहकीक, नारे तहकीक। इमाम ज़हबी कहते हैं कि मौला अली का ये फरमान हाजा मुतवातिरुन अन अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये कोई वो बात नहीं जो सुनी सुनी है झूठी या कोई इस तरह का कोई किस्सा कहानी है। फरमाते हैं तवातुर के साथ मौला अली से साबित है कि वो जनाब सिद्दीक़ अकबर फारूक आजम को हुजूर के बाद सबसे अफजल तस्लीम फरमाते थे। तो ये मौला अली का अकीदा, सहाबा का अकीदा, यही अहले बैत का अकीदा, यही अल्लाह के वलियों का अकीदा है कि अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक हदीस लेके मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मौजूद था। हदीस नंबर 3674 है, 3674 नंबर हदीस है। कुन्तु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इद तला अबू बकर व उमर, फरमाते मैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ था कि अबू बकर उमर आए। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ान सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नति मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्लन नबिय्यीन वल मुरसलीन। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दोनों अबू बकर उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, नबियों रसूलों के बाद ये जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। या अली ला तुखबिरहुमा, ये आ रहे हैं इनको बताना नहीं है, ये जन्नती बूढ़ों के नबियों रसूलों के बाद सरदार हैं। ये हदीस कौन बयान कर रहा है? मौला अली। और किन की अजमत और शान बयान कर रहे हैं? अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करके मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना अकीदा बता दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की अजमत और शान को बयान किया। तो इस पर बिहम्द तआला कसीर दलाइल मौजूद हैं, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के अक़वाल, इरशादात और तसरीयात। और यही अहले सुन्नत व जमात का मुजमा अलैह और इत्तिफाकी अकीदा है कि तमाम सहाबा इकराम में से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात अक़दस अफजल है। इसको कहते हैं मसला अफजलियत शेखैन, मसला अफजलियत यानी जनाब सिद्दीक अकबर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की अफजलियत का मसला।
और ये बात ज़हन नशीन कर लें कि ये मसला अहले सुन्नत व जमात के मोतक़दात में से है और अहले सुन्नत व जमात के यहाँ इजमाई और कतई मसला है। जो इस मसले का इनकार करे, अपने आप को अहले सुन्नत कहे और अहले सुन्नत का अपने लिए टाइटल और लेबल इस्तेमाल करे, वो जो मर्जी कहता फिरे, जो अहले सुन्नत व जमात के इन अकायद का मुनकिर है, वो सुन्नी कहलाने का हकदार नहीं। सहाबाए किराम का अकीदा, अहले बैत का अकीदा, इसके ऊपर अब मैं आगे चलता हूं, क्योंकि अहादीस को अगर पढ़ा जाए तो एक पूरा जखीरा है अहादीस का। सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान के बाद हमारे दीन के इमामों ने इस अकीदे को किस अंदाज से बयान किया। इस सिलसिला में इमाम आजम अबू हनीफा नौमान इब्न साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु की यह किताब है अल फिक़्हुल अकबर। अल फिक़्हुल अकबर के सवा नंबर 61 पर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान की अफजलियत का मसला और तफादुल का मसला बयान करते हैं तो फरमाते हैं अफ़दलुन नासि बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये किनका अकीदा? इमाम आजम अबू हनीफा, सुम्मा उमर इब्नुल खत्ताब, सुम्मा उस्मान इब्नु अफ़्फ़ान, सुम्मा अली इब्नु अबी तालिबिन। जो खुलफाए राशिदीन की खिलाफत की तरतीब है वही उनकी अफजलियत की तरतीब है। सबसे पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का, फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का अकीदा है। और इसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमतुल्लाह का अकीदा। हाफिज हिबतुल्लाह लालिकाई अपनी किताब शरह उसूल एतकाद अहले सुन्ना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 326 पे रकम 2614 और 2615 इन दोनों नंबरों के ऊपर इमाम शाफई और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा दोनों का अकीदा बयान करते हैं कि दोनों का यह अकीदा था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में सबसे अफजल मकाम जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का, फिर हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु का। तीन इमामों का जिक्र आ गया। और चौथा हवाला इस सिलसिला में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह के हवाले से, ये हाफिज अबू बकर इब्न खल्लाल की किताब है अस-सुन्ना। इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 372 पे रकम 509 है। इमाम अहमद इब्न हंबल का अकीदा। सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह से पूछा गया अन रजुलिन युहिब्बु असहाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वला युफद्दिलु बादहुम अला बादिन। एक शख्स जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से मोहब्बत तो करता है लेकिन बाज को बाज पे फजीलत देने का कायल नहीं है, वह युहिब्बुहुम मोहब्बत करता है। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया अस्सुन्नतु अन युफद्दिला अबा बकर व उमर व उस्मान व अलिया मिनल खुलफा। फरमाते सुन्नत यह है कि वो फजीलत दे सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक को, फिर उमर फारूक, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। अस्सुन्नतु अन युफद्दिला अबा बकर व उमर व उस्मान व अली मिनल खुलफा। यह हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है। तो सहाबा के बाद, मौला अली के फरमान के बाद चारों इमामों का मौक़िफ़ भी यही है कि अफ़दलुल बशर बादल अंबिया बेतहक़ीक़ सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। इसके बाद जब हम अपने सूफिया और अपने जो औलिया अल्लाह उनकी बात करते हैं तो ये तसव्वुफ की कदीम और पुरानी तरीन किताब है अत-तारुफ ले मज़हब अहले तसव्वुफ। अबू बकर मोहम्मद अल-कलाबाजी अल-मुतवफ़्फ़ा 380 हिजरी। ये वो किताब है तसव्वुफ के मौजू पर सूफिया के अकायद व नज़रियात इसमें लिखे हैं कि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं लौला तारुफ मा अरफना, अगर तारुफ किताब ना होती तो हम तसव्वुफ को कभी ना जान सकते। ये वो तसव्वुफ की जो ऑथेंटिक किताब है अत-तारुफ। इसके सफ़ा नंबर 45 पे इमाम कलाबाजी लिखते हैं कि सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान के हवाले से
अहले सुन्नत व जमात का अकीदा उन्होंने जिक्र किया। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रदियल्लाहु ताला अन्हु हादाने सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नति मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन यानी अबा बकर व उमर। इमाम कलाबाजी ने सूफिया का अकीदा भी इस तारुफ में लिख दिया सफ़ा 45 के ऊपर कि सबसे अफजल मकाम सूफिया के यहाँ भी जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़वात गिरामी कदर का। और इसके बाद हुजूर सैयदना गौसी आज़म महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना अकीदा अपनी किताब गुनियत तालिबीन शरीफ में पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 158 पे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की फजीलत का जिक्र करते करते ये बयान किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमी सहाबा इकराम में से सबसे अफजल वो सहाबा हैं जो 1400 सहाबा दरख्त के नीचे हुजूर के मुबारक हाथ पे बैयत करते हैं, वो सब सहाबा से अफजल हैं। फिर उन 1400 में से वो सहाबा जिन्होंने इस्लाम की पहली जंग बदर में शिरकत की, वो सहाबा अफजल। और फिर उन 313 सहाबा में से वो 40 सहाबा सबसे अफजल जो हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने पर 40 की तादाद मुकम्मल हुई। और उन 40 में से फिर वो जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, अशरा मुबशरा सहाबा। और उन अशरा मुबशरा में से फरमाते हैं कि वो सहाबा जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है 4 सहाबा। और सफ़ा 158 पे लिखते हैं अफ़ज़लुहुम अबू बकर, उन चारों में से अफजल सबसे अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, फिर हज़रत उमर फ़ारूक, फिर उस्मान गनी, फिर मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। हुजूर गौसे पाक सरकार रदियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा गुनियत तालिबीन से। और हुजूर सैयदना अली बिन उस्मान अल हुजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह की ये किताब कश्फुल महजूब शरीफ, इस किताब के सफ़ा 67 पे और दूसरा जो नुस्खा है उसके सफ़ा दूसरे नुस्खे के सफ़ा नंबर 83 पे और सफ़ा नंबर 85 पे सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला ने जहां सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र किया, औलिया अल्लाह का जहां तज़किरा करते हैं तो सबसे पहले उम्मत के सबसे बड़े वली का तज़किरा किया, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। और किन अल्फाज के साथ किया, कहते हैं मिनहुम शेखुल इस्लाम, उन औलिया में से शेखुल इस्लाम, मिनहुम शेखुल इस्लाम व बादज अंबिया बेहतरीन अनाम, कि अबू बकर शेखुल इस्लाम है और नबियों के बाद सारी मखलूक खुदा से अफसल हैं। और सफ़ा 85 में फरमाते हैं वह सिद्दीक़ अकबर मुक़द्दम हमा खलाए कस अज पसे अंबिया व रवा नबाशत के कस कदम पेशे वैन हद। फरमाते सिद्दीक़ अकबर नबियों के बाद सारी मखलूक खुदा से अफजल हैं और किसी के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अबू बकर सिद्दीक़ से आगे कदम रख सके, जो अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को मकाम अता फरमाया। हुजूर गौसे पाक सरकार रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला की ज़ात गिरामी कदर और हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरंदी रहमहुल्लाह मकतूबात शरीफ में आप फरमाते हैं कि वह अमीरा आज सिद्दीक़ अकबर अफजल गोयन आज जरगा अहले सुन्नत मी बरायन। फरमाते हैं जो लोग हज़रत अली को अबू बकर सिद्दीक़ से अफजल कहते हैं वो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे से बाहर है, अहले सुन्नत के अकीदे से बाहर है। अहले सुन्नत का अकीदा दमादम मस्कलंदर अली दा पहला नंबर ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत का अकीदा कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये इमाम अहले सुन्नत का फतावा रज़विया जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 420 पे इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नत का अकीदा लिखते हैं। अहले सुन्नत का इजमा है कि हुजूर सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम औलिया मर्जउल उरफा अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना मौला अली करमल्लाहु वजहाहु से भी अकरमो अफदलो अतम्मो अकमल है। जो इसका खिलाफ करे, जो इस अकीदे का खिलाफ करे उसे बिदअती शिई राफजी मानते हैं।
यानी अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब सहाबा से अफजल हैं, और जो इस अकीदे का मुनकिर है, जो इस अकीदे का मुनकिर है, फरमाते हैं उसको सुन्नी क्या मानते हैं? बिदअती, शिई, राफजी। यानी ऐसा शख्स जो कहे कि अली दा पहला नंबर, वो बिदअती है, शिई है, राफजी है। फतावा रज़विया की जिल्द 28 के सफ़ा 420 पे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। तो जमी औलिया अल्लाह और जमी अकाबिरीन उम्मत, हुजूर दाता साहब, गौसे पाक, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, सहाबा इकराम, मौला अली, अहले बैत का ये अकीदा है कि अफ़दलुल बशर बअदल अंबिया बेतहक़ीक़ सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिद्दीक़ का पहला नंबर, सिद्दीक़ का पहला नंबर, सिद्दीक़ का पहला नंबर। ये मैंने मुख्तसर जामे अंदाज में आपके सामने हवाला जात रख दिए हैं, जो पक्के पक्के हवाला जात में हम देता ला। मौला अली का फरमान मैंने पेश करके इमाम ज़हबी का हवाला भी आपके सामने रख दिया कि अजीम नक्काद और इमाम अस्मा और रिजाल के इमाम ज़हबी कहते हैं कि मौला अली का ये फरमान जो है ना कि हुजूर के बाद सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म है, ये तवातुर के साथ साबित है। किसके साथ? तवातुर के साथ। खबर की किस्में होती हैं ना, यानी हम तक ये जो अहादीस और रिवायत हैं ये हम तक पहुंची हैं खबरें। अब खबर की आइमा दीन किस्में की हैं, एक है खबर वाहिद, खबर वाहिद, दूसरी है खबर मशहूर, और तीसरी है खबर मुतवातिर। खबर वाहिद ये खबर का सबसे जो निचले वाला दर्जा है वो है, और खबर मुतवातिर खबर का सबसे आला दर्जा है। यानी जिसको इतने लोग जिस खबर को रिवायत करें कि इतने लोगों का झूठ पे जमा होना मुहाल समझा जाए, ये नामुमकिन है कि इतने लोग झूठी बात रिवायत कर दें, उसको कहते हैं खबरे मुतवातिर। तो मौला अली से तवातुर के साथ, मौला अली से सुनने वालों ने ये बात रिवायत की है कि मौला अली बरसरे मिंबर ऐलान किया करते थे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बाद सबसे अफजल हस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला।